हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए वही जैसे हम लेकर आते हैं एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी जानकारी आपके लिए। तो एक अच्छी जानकारी आज आपके लिए है। विज्ञप्ति आपके लिए जारी हो चुकी है 13 अप्रैल को, और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूकेपीएससी का, चलिए देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आपके दोनों ही पेपर जो थे, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण की, तो इसमें जो है हम लोगों ने भी आप लोगों के साथ ड्यूटी की थी। तो आप लोग एग्ज़ाम देने आए थे और काफ़ी दूर दूर से एग्ज़ाम देने आए थे हरिद्वार में। तो चलिए आपके लिए हम आंसर की लेकर आए हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या विज्ञप्ति में आपके लिए बताया है। इन्होंने कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि 3 अप्रैल 2022 को आयोजित उत्तराखंड आपका सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का यथा प्रश्न पत्र, यानी प्रथम प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण की चारों सीरीज आपकी ABCD 4 सीरीज होती हैं। उत्तर कुंजों की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को सूचना प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 14 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 रात्रि आपके जो 11 बजे तक, यानी कि 12 बजे तक भी आप कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क 50 रुपये भुगतान करना होगा प्रति प्रश्न। यानी कि अगर आप 2 प्रश्न के लिए कर रहे हैं आपत्ति तो 100 रुपये, 4 के लिए कर रहे तो आपको जो है 200 रुपये, तो आपको एक प्रश्न के लिए 50 रुपये भुगतान करना होगा अगर आप आपत्ति कर रहे हैं। और ये आंसर आपका जो ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन है, ये उन्होंने लिंक दिया है, तो उस पर आप जाकर, मैं सारी जानकारी आपको दूंगी अभी स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको हम समझ लेते हैं। और ये जो हरिद्वार में पेपर हुआ था तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें बाहर से भी आए थे, हरिद्वार में आउट ऑफ स्टेट भी काफ़ी थे और बहुत दूर दूर से पेपर देने आए थे। हम खुद हरिद्वार से हैं तो हमने देखा था। चलिए देखते रहिए आपका जो क्या रिजल्ट रहा है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्तियों अंतिम तिथि के उपरांत प्रेषित आपत्तियों तथा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारक शुल्क जो 50 रुपये का भुगतान न किए जाने की दिशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जो आपत्ति की है उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 50 रुपये पे नहीं किए हैं तो आप जो प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो उस पर कोई भी विचार नहीं करेगा आयोग। आगे उन्होंने कहा है उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्ति दर्ज किए जाने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश आप अच्छे से पढ़ लें। अभी मैं आपको दिशा निर्देश भी दिखाऊंगी, क्या क्या इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, किस किस कंडीशंस में आप जो हैं अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्शन। चलिए देखते हैं। ये तो आपका नोटिफिकेशन था कि आपकी आंसर की आ चुकी है। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन इन्होंने क्या दिया है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनके दिशा निर्देश संबंधित जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है आपके, उसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो किन किन शर्तों को लेकर आप करते हैं देखते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि 3 अप्रैल को आपका जो है रिजल्ट की जो है आंसर की आ चुकी है और आप इसमें अपने जो आपकी जो भी सीरीज थी ABCD चारों में से जो सी भी थी उत्तर कुंजी को उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हम लेकर भी आए हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और आपकी इसको PDF जो है टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर विश्वनीति के नाम से, तो आप वहां से इसकी PDF भी उठा सकते हैं। आगे देखते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न का उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है, मैं भी बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया है कि ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन है, उस पर जाकर आप आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश हैं इनके, चलिए चेक करते हैं। अभ्यर्थी आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रदान किए गए लिंक पर क्लिक करेगा। उसके बाद क्या करना है, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो फील्ड्स भरने के पश्चात सिक्योरिटी की भरकर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है।
नेक्स्ट है सेलेक्ट क्वेश्चंस बुकलेट सीरीज पर क्लिक करें। जो भी आपकी बुकलेट का नंबर है ABCD जो भी है आप उसको जो है सिलेक्ट करेंगे, फिर बुक सीरीज का आप चयन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर में उपलब्ध ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करेंगे। प्रश्न संख्या चयन करने के लिए पश्चात प्रश्न दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैंडिडेट आंसर एंड आपका डॉक्यूमेंट्री फाइल डिटेल्स के अंतर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर प्लीज़ एंटर ऑब्जेक्शन आपका डिस्क्रिप्शंस रेफरेंस बुक एवं पेज नंबर फिल भी करेंगे। ठीक है, जहाँ से आपने आंसर लिया है वो रेफरेंस बुक का पेज नंबर भी आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत चूज़ फाइल में क्लिक करके PDF फाइल अपलोड करेंगे जो कि 50 KB या 500 KB तक हो सकती है। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु आपको क्या करना है, ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करना है। प्रश्न की जो उत्तर कुंजी पर दर्ज की गई आपत्ति का विवरण ग्रिड में प्रदर्शित होगा। उसके बाद त्रुटि होने पर डिलीट बटन के माध्यम से प्रश्न पर दर्ज की गई आपत्ति को आप डिलीट भी किया जा सकता है। अगर बाय चांस आप गलत कर सकते हैं तो फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रश्न के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करना चाहता है तो पुनः उपरोक्त प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको एक प्रश्न के लिए 50 रुपये फिल करने होंगे, इसलिए उन्होंने दोबारा से दूसरी प्रक्रिया इसके लिए कि एक प्रश्न का उत्तर के लिए आप एक ही बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अंतिम रूप से प्रश्नों की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने तो सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने पर दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण प्रदर्शित होगा। एक प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से भुगतान किए जाने शुल्क या विवरण प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात शुल्क भुगतान हेतु क्लिक हियर द पेमेंट बटन पर क्लिक करें, अन्यथा दर्ज आपत्तियों को एडिट करने हेतु एडिट ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर आप क्लिक करेंगे। सारा प्रोसीजर इन्होंने बल्कि ये ऐसे कर दिया इन्होंने कि जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वैसे ही इन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का भी आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। तो पहले काफ़ी लोग करते थे, अब मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ऑब्जेक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित 50 रुपये शुल्क जमा करने होंगे। शुल्क न जमा होने की स्थिति में आपकी जो ऑब्जेक्शन आपने किया है उसके पर कोई भी विचार नहीं करेंगे। ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन का शुल्क जमा करने के पश्चात कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा तथा अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी तथा बुकलेट सीरीज ABCD में भी किसी एक बुकलेट सीरीज का चयन करने पश्चात किसी भी एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करने के पश्चात बुकलेट सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपने A फिल कर दिया है तो A ही रहेगा, B कर दिया है तो B कर दिया, B हुआ। आपको बड़े ध्यान से ये सब काम करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जो ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्ति का कोई भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप मेल करते हैं, डाक द्वारा भेजते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो कोई भी चीज़ ये स्वीकार नहीं करेंगे। और जो इन्होंने डेट आपको दी है उस डेट तक अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ ये आपका जो है स्वीकार नहीं करेंगे जो लास्ट डेट इन्होंने आपको दी है। ठीक है, तो 14 अप्रैल तक आपको 14 से 20 अप्रैल तक आज आपकी ये 17 हो चुकी है, 3 दिन आपके निकल चुके हैं। तो आपके पास अब बचे हैं 3 दिन और, यानी कि 20 तक आपको ये अपनी आपत्ति भेजनी है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। एक बार आपको आपकी लिस्ट भी दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रोविज़नल आंसर की है। अभी आपकी जो है फाइनल आंसर की नहीं आई है, ये प्रोविज़नल है और इस सामान्य अध्ययन से है। यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ये चेक नहीं होगा लेकिन फिर भी चलो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। A सीरीज़ के यहाँ पर आंसर हैं, उसके बाद आपके B सीरीज़ के यहाँ पर हैं, उसके बाद आपके C के यहाँ पर हैं। इसकी PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका दूसरा सेकंड पेपर था।
अब इसमें भी देख लीजिए, इन्होंने ए सीरीज के यहाँ पर आंसर हैं आपके सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण के। उसके बाद यहाँ पर आपका बी सीरीज है, उसके बाद सी सीरीज वाला है, फिर इसके बाद डी सीरीज वाला है। सबके आंसर इन्होंने आंसर की आपको दे दी है, तो मैच कर लीजिए अपनी आंसर की। और हमें लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पेपर किया भी था, काफ़ी सीरियसली वो अपना एग्ज़ाम दे रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी। ड्यूटी में काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स भी मिला था स्टूडेंट्स की तरफ से। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, तो हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आपका प्रोविजनल आया है, ओरिजिनल भी धीरे धीरे आ ही जाएगी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू में आप अच्छे से सफल हों। और उसके बाद हमारे हिंदी मिरर चैनल पर एक कमेंट ज़रूर करें कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, बताइए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो आप केयर करेंगे। हिंदी मिरर से अगर नहीं जुड़े हैं, ऐसे ही लोक सेवा से संबंधित और उत्तराखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनसे संबंधित आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। तो इसके लिए आपको बेल आइकन हिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे आप हमसे जुड़ेंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित समय समय पर जितने भी फॉर्म निकलते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, सबके बारे में हिंदी मिरर पर जानकारी दी जाती है। तो हिंदी मिरर से जुड़ जाइए और अपना प्यार और साथ हमारे साथ जोड़ कर रखिए, बना कर रखिए। और छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो बनती हैं, तो एक लाइक तो बनता है। शेयर कीजिए, केयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा।